तो क्या जो वो एक्शंस ले रहा है, क्या वो 4 या 5 साल के लिए हैं या 4 या 5 महीने के लिए हैं? आज की तारीख पे तीनों सेनाओं ने अपने अपने चैनल्स पूरे खुले रखे हैं कि आज की तारीख पे जो भी वो कार्रवाई कर रहे हैं, तीनों सेनाओं जो कार्रवाई कर रही हैं, वो किसी भारत के किसी प्रकार के खिलाफ की कार्रवाई नहीं है। जहाँ तक हमारी तैयारी है, हम उसको क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। हमारा जो कोर ग्रुप होता है इसके बारे में बातचीत करता रहता है और ये देखता रहता है कि कोई मिसकम्युनिकेशन ना हो जिससे कि बात आगे बढ़ जाए। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। दुनिया वाले देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। दुनिया वाले के इस एपिसोड में हम बताने जा रहे हैं बांग्लादेश को लेकर एक सबसे बड़ा अपडेट जो भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के बयान के जरिए सामने आया है। बांग्लादेश में जो गतिविधि हो रही है, बांग्लादेश में जो पाकिस्तान के साथ अलाइनमेंट हो रहा है, बॉर्डर पर किस तरह की गतिविधि है और भारतीय सेना क्या कर रही है, क्या भारत के लिए बांग्लादेश एक दुश्मन के तौर पर तैयार हो रहा है, क्या जिस 2.5 मोर्चे का जिक्र एक किया गया अब वो 3.5 मोर्चा हो चुका है और उसमें एक मोर्चा जोड़ने वाला बांग्लादेश है। इस तरह के सवाल भारत के सामने खड़े हैं और इन तमाम सवालों के बीच भारत कुछ तैयारियां कर रहा है, मुलाकातें कर रहा है और थल सेना प्रमुख बयान भी दे रहे हैं। तो भारतीय थल सेना प्रमुख से पूछा गया बांग्लादेश की स्थिति को लेकर कि बांग्लादेश को लेकर क्या चल रहा है। उन्होंने पार्ट बाय पार्ट पूरी पिक्चर क्लियर कर दी है और कहा है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में जो मिलिट्री टू मिलिट्री टॉक्स है वो बिल्कुल सामान्य स्तर पर बातचीत है। भारत के थल सेना प्रमुख बांग्लादेशी थल सेना प्रमुख से, बांग्लादेशी नौसेना प्रमुख भारतीय नौसेना प्रमुख से और भारतीय वायुसेना प्रमुख बांग्लादेशी वायुसेना प्रमुख से लगातार संपर्क में बने रहते हैं। डेलीगेशन जाता है और जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है वो सब कुछ बदस्तूर जारी है। यानी कि जो मिलिट्री पावर्स है दोनों देशों के, वो उनकी दोस्ती, उनका अलाइनमेंट इंटैक्ट है। सुनिए क्या कुछ बताया है भारतीय थल सेना प्रमुख ने। तो जो आपने पूछा था, सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि ये कौन सी सरकार है जो वहां पर है। अगर वो इंटरिम सरकार है तो क्या जो वो एक्शंस ले रहा है, क्या वो 4 या 5 साल के लिए हैं या 4 या 5 महीने के लिए हैं। तो उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए क्या हमें उसमें तुरंत रिएक्ट करने की ज़रूरत है या नहीं, ये हमें समझना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि आज की तारीख पे तीनों सेनाओं ने अपने अपने चैनल्स पूरे खुले रखे हुए हैं। भारतीय सेना ने तो मल्टीपल चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन खुले रखे हुए हैं। जो उनके वहाँ पे चीफ हैं उनके से मेरी रेगुलर बात होती रहती है। उसी प्रकार से हमारे बाकी चैनल से भी हमें एक दूसरे से बातचीत होती रहती है। आपको ये भी याद होगा कि हमने एक डेलीगेशन भी वहाँ भेजा था जिसने वहाँ पे सबसे जाके मुलाकात की थी। उसी प्रकार से चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ने बात की है, उसी प्रकार से चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने बात की है। इरादा ये है कि किसी प्रकार का कोई मिसकम्युनिकेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। तो मैं आपको यही भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि आज की तारीख पे जो भी वो कार्रवाई कर रहे हैं, तीनों सेनाओं जो कार्रवाई कर रही हैं, वो किसी भारत के किसी प्रकार के खिलाफ की कार्रवाई नहीं है। जहाँ तक कैपेबिलिटी डेवलपमेंट की आप बात करें तो कैपेबिलिटी डेवलपमेंट एक चीज़ है जो चलती रहती है पूरे वक्त। भारत भी कर रहा है, बाकी देश भी कर रहे हैं, तो वो सबको ऊपर लागू है, वो अपनी कैपेबिलिटी डेवलपमेंट कर सकते हैं। जहाँ तक हमारी तैयारी है, हम उसको क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। हमारा जो कोर ग्रुप होता है इसके बारे में बातचीत करता रहता है और ये देखता रहता है कि कोई मिसकम्युनिकेशन ना हो जिससे कि बात आगे बढ़ जाए। और जहाँ हमें एश्योरेंस चाहिए हम उनसे लगातार बात करते रहते हैं। हमारी आपस में ट्रेनिंग के भी एक्सचेंज हो रहे हैं, हमारे भी ऑफिसर्स वहाँ एनडीसी के लिए जा रहे हैं, उनके भी ऑफिसर्स यहाँ पे आ रहे हैं। तो उस मिलिट्री रिलेशनशिप में किसी भी प्रकार की कमी पेशी नहीं आई। तो ये तो रहा सबसे बड़ा अपडेट कि भारतीय थल सेना प्रमुख ने इस स्थिति जो है वो स्पष्ट कर दी है कि बांग्लादेश में क्या स्थिति है, भारत की तैयारी कैसी है, भारत की नजरें कैसी हैं। अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी हम बताते हैं बांग्लादेश को लेकर भारत क्या कर रहा है और क्या कुछ हो रहा है। तो सबसे पहले आपको एक कूटनीतिक और राजनीतिक मुलाकात की तस्वीरें भी हम दिखाते हैं। ये तस्वीरें हैं बांग्लादेशी नेशनल पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान से मुलाकात की। ये मुलाकात दोनों देशों के बीच संबंध, आपसी सहयोग को बढ़ावा देने, उसे मजबूत करने पर जोर देती है, क्योंकि बांग्लादेश में मौजूद भारत के उच्चायुक्त प्रणय कुमार वर्मा ने मुलाकात की है
तारिक रहमान से भारत बांग्लादेश के रिश्तों में लगातार तनाव देखने को मिल रहा है। ये तनाव ज़्यादातर जो फांसीवादी ताकतें हैं वहाँ पर, जो इस्लामिस्ट कट्टरपंथी हैं, वो लगातार उस तरफ जो है बढ़ावा दे रहे हैं। भारत विरोधी हवा को पाकिस्तान के साथ अलाइनमेंट चाहते हैं। ऐसे में भारत भी अपनी कूटनीतिक स्तर पर पहल जारी रखे हुए है, रणनीतिक स्तर पर पहल जारी रखे हुए है। तो एक हिस्सा हमने आपको सेना का सुनाया, दूसरा हिस्सा हम आपको ये तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं कि बीएनपी के जो कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान, उनसे भारत के जो उच्चायुक्त हैं प्रणय कुमार वर्मा, उन्होंने मुलाकात की है। और सबसे बड़ा कंसर्न इस वक्त भारत का है कि जो अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है उसको लेकर भारत लगातार आवाज उठा रहा है। हाल में भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी बांग्लादेश में होते अल्पसंख्यकों पर अत्याचार को लेकर जो है वो सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये अच्छी गतिविधि नहीं है, इस पर आपत्ति दर्ज कराते हैं, भारत को कार्रवाई करनी चाहिए। तो ये सब जो है भारत ने कार्रवाई की मांग की थी बांग्लादेश से। तो इसको लेकर भारत जो है वो वक्त सख्त रवैया अपनाए हुए है एक तरीके से, और दूसरी तरीके से लगातार ये जो कट्टरपंथी ताकतें हैं उनको किस तरह से भारत अपने रिश्तों में कड़वाहट ना आने दे, इसके लिए भी बीएनपी के साथ कूटनीतिक मुलाकात प्रयास जारी हैं। लगातार हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, उसको लेकर भारत अपनी नाराजगी भी जाहिर कर रहा है। और भारत लगातार बांग्लादेश को ये कह रहा है कि भैया ऐसा है कि आपको ये सब बंद करना पड़ेगा, ये सब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो एक कूटनीतिक प्रयास ये है, दूसरी तरफ सेना का प्रयास दिखाया। अब आपको एक और रणनीतिक तैयारी की बात बताते हैं। दरअसल इस वक्त जो है चिकन कॉरिडोर, उसको लेकर तमाम चिकन नेक जो है उसको लेकर कई तरह की बात होती है। लोग कहते हैं कि भैया ये तो इस पर नज़र है, ऐसा कर देंगे। बांग्लादेश की तरफ से बहुत आपने आवाज़ें सुनी होंगी जो लगातार कह रहे थे कि चिकन नेक काट देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, और ये जो कॉरिडोर है उसको ख़राब कर देंगे, नॉर्थ ईस्ट को अलग कर देंगे। तो ये तमाम बातें हुई, लेकिन ये जो रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जिसे आमतौर पर चिकन नेक कहते हैं, वहां अपनी भारत तैयारी कर रहा है। बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा बीएसएफ ने कड़ी कर दी है। सुरक्षा बलों ने इस इलाके के संवेदनशील हिस्सों में, बताया जा रहा है, जो जानकारी है मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से, कि 12 फीट ऊंची कंसर्टीना यानी कि कटीली फेंसिंग तेजी से तैनात की है। यह कदम बांग्लादेश में जारी राजनीतिक अस्थिरता और संभावित सीमा पार खतरों को देखते हुए उठाया गया है। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने चीन में भारत की जो 7 सिस्टर्स यानी पूर्वोत्तर के राज्यों का मसला उठाया था। इसके अलावा पाकिस्तानी जनरल को ग्रेटर बांग्लादेश का एक बुकलेट सौंपा था, जिसमें सिलीगुड़ी कॉरिडोर को ढाका का हिस्सा दिखाया गया था। यूनुस के मंसूबे को देखते हुए, यूनुस जिस विचार से आते हैं उसके मंसूबे को देखते हुए, भारत ने अपने चिकन नेक कॉरिडोर को अभेद्य किला बनाने में एक तैयारी की है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत के लिए बहुत अहम है, क्योंकि यही 20 से 40 किलोमीटर चौड़ी भूमि पट्टी देश के 8 पूर्वोत्तर राज्यों को शेष भारत से जोड़ती है। यदि ये मार्ग में अगर कोई व्यवधान आ जाता है, कोई कट ऑफ आता है, तो पूर्वोत्तर की कनेक्टिविटी, सप्लाई चेन और सुरक्षा व्यवस्था पर बहुत गंभीर असर पड़ेगा। रोड कनेक्टिविटी खराब हो सकती है आपकी। इसी वजह से इस इलाके में लंबे समय से भारत अपनी सामरिक सुरक्षा को सुनिश्चित कर रहा है। बीएसएफ ने आंतरिक फेंसिंग जो है वो बताया जा रहा है कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार जिलों के उन हिस्सों में लगाई है जहां से घुसपैठ, तस्करी, अवैध गतिविधि का खतरा माना जा रहा है। और लगातार शेख हसीना सरकार के पतन के बाद से ही इस तरह के खतरे बढ़ते चले जा रहे थे। वहीं आपको एक और स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट हम बताते हैं कि तैयारी देखिए कैसी है, कि भारतीय नौसेना जो है वो पश्चिम बंगाल के हल्दिया में एक नया नौसैनिक बेस स्थापित करने का काम कर रही है। ये बेस उत्तरी बंगाल की खाड़ी में भारत की समुद्री मौजूदगी को काफी मजबूत करेगा। खासकर चीन की नौसेना की बढ़ती गतिविधियां, बांग्लादेश से समुद्री घुसपैठ और पाकिस्तान के साथ बदलते क्षेत्रीय हालात के बीच ये कदम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हल्दिया जो है वो कलकत्ता से करीब 100 किलोमीटर दूर हुगली नदी पर स्थित है, जहां से बंगाल की खाड़ी में इसका सीधा पहुंच बनता है। ये बेस अभी तक नाम नहीं दिया गया है, इसे नौसैनिक डिटैचमेंट, एक चौकी के तौर पर डेवलप किया जा रहा। बहुत बड़ा बेस नहीं होगा। भारतीय नौसेना के पूर्वी तट पर पहले से ही विशाखापत्तनम, ईस्टर्न नेवल कमांड और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बड़े बेस हैं, लेकिन उत्तरी बंगाल की खाड़ी में मजबूत मौजूदगी के लिए
इसकी जरूरत समझी गई है। चाइना की गतिविधि बढ़ी है, बंगाल से समुद्री घुसपैठ बढ़ा है, घने समुद्री यातायात में तेजी, जहाज का बहुत उपयोग हो रहा है बांग्लादेश की तरफ से घुसपैठ के लिए, और पाकिस्तान बांग्लादेश के रिश्ते भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इससे भी बड़ा खतरा है। तो एक तरीके से रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर पर और सैन्य स्तर पर भारत जबरदस्त तरीके से मोर्चाबंदी कर रहा है बांग्लादेश का, और इन सब के बीच भारतीय थल सेना प्रमुख ने भी एश्योर किया है कि मिलिट्री टू मिलिट्री डायलॉग जारी है। भारत तैयार भी है, लेकिन मिलिट्री टू मिलिट्री रिश्ते बहुत अच्छे हैं, सामान्य हैं, यहां कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, ऐसा बताया है, ये एश्योरेंस किया है इन्होंने। यानी कि चेक एंड बैलेंस की नीति पर भारत बांग्लादेश को लेकर बहुत अच्छे स्तर पर काम कर रहा है, और उम्मीद करते हैं कि दुनिया वाले का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। आप देख रहे थे भारत तक।